जनता ने पासा पलटा है और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके लड़ लिए। लूट रही है दिल्ली की जनता। अब उनको समझ में आ गया कि हमारा तो यहाँ पे रहना दूभर हो गया। काम कोई किया नहीं आपने, विकास कोई किया नहीं, प्री प्लानिंग कोई की नहीं, बजट पे कोई आपने काम नहीं किया, सिर्फ सुनहरी सपने दिखा के गाड़ी चल रही थी। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी दिल्ली के बड़े नेता राजीव बब्बर जी। तो चलिए इनके साथ जुड़ते हैं और कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बिजली दर बढ़ा दी गई, 200 यूनिट वापस ले ली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार जब से आई है ये मूर्ख बनाने का काम कर रही है। जनता को बताने के लिए कि जो बेसिक दर है बिजली की वो 3 रुपये है, 4 रुपये है। देश में इंटरव्यू देने के लिए हमने बिजली की बेसिक दर नहीं बढ़ाई है, ये नारा आम आदमी पार्टी लगा रही है। वो बिहार चले जाएं, वो तमिलनाडु चले जाएं, वो उत्तर प्रदेश चले जाएं, कहीं जाकर भाषण देते हैं कि मैंने बिजली की दर नहीं बढ़ाई है। तो बेसिक यूनिट तो रख दिया 3 से 4, उसके ऊपर जो टैक्स जिसको इन्होंने पीपीएसी का नाम दिया, उसको जो 0 पे था आज वो 50% पे हो गया। तो यानी अगर आपकी यूनिट जो है वो 4 रुपये है तो बोलने के लिए आपकी यूनिट 4 रुपये है, लेकिन उस पर 50% यानी 2 रुपये जो है वो टैक्स लगेगा। यानी आपको जो है कान ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, दूसरी तरीके से पकड़ा जाएगा और आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मुझे बताइए, ये लूट नहीं है तो क्या है? जनता को क्या लेना देना कि आप बिजली के किस फॉर्म में पैसे लेते हैं? आप तो लोगों को लूट रहे हैं। तो ये जो गुमराह करने की बात है, आम आदमी पार्टी का कोई नेता चैनल पे खड़े होकर ये बोल दे कि जब से हम आए हैं बिजली का खर्च कंज्यूमर का नहीं बढ़ा है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। शब्द मैं कह रहा हूँ कि जब से तुम आए हो बिजली का जो खर्च है वो नहीं बढ़ा है, अगर ये कोई भी बोल देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बहुत बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। बीजेपी आंदोलन कर रही है, हम इस आवाज़ को और उठाएंगे। सर, उनका यही एक बड़ा दावा था, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो बिजली मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बेवकूफ़ बनाया दिल्ली जनता को। कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बनाया है लोगों को। आपको किसी को अगर 200 यूनिट फ्री मिल गया है, वो अगर पान की दुकान भी चलाता है तो वो वहाँ पान की दुकान पे कमर्शियल चार्जेस जो देता है वो देश में कहीं नहीं है। शराब के ठेकेदारों के कोविड के जो बिल थे उनके तो 180 करोड़ माफ़ कर दिए, लेकिन जो दुकानें बंद रही और उनको मिनिमम चार्जेस बिजली के करोड़ों रुपए देने पड़े, वो माफ़ नहीं किया। ये कैसी राजनीति है? आप कह रहे हो कि जल बोर्ड का जो घाटा है, आप कहते हो जल बोर्ड में घाटा नहीं है। 72,000 करोड़ का लोन ले लिया, वो 72,000 करोड़ का घाटा है, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। तो ये जो धोखा देने की राजनीति हो रही है ये बंद करनी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है विकास रुक गया है। दिल्ली में आप देखिए ना, जब बारिश होती है 15 मिनट की बारिश के बाद तो दिल्ली थम जाती है। दिल्ली की आज औकात नहीं है कि वो 16वें मिनट की बारिश सहन कर ले। इस सरकार का इस तरीके का। सर, बारिश की आपने बात की, तो अभी जैसे मानसून आने ही वाला है, कहीं कहीं आ भी गए हैं, प्री मानसून चल ही रहा है दिल्ली में, तो जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। चाहे वो दिल्ली की कोई भी जगह हो, हर जगह जो है गड्ढे भरे रहे। तो उस बीच जब जनता ये बोल रही है कि सीएम साहब कहते थे झीलों का शहर दिल्ली को बनाएंगे, तो आपको लगता है झीलों का शहर दिल्ली बन चुकी है? देखिए, झीलों का शहर तो अब दिल्ली बन गई है। जब जब बारिश होगी आपको झीलों के दर्शन हो जाएंगे। तो सीएम साहब ने ये तो बिल्कुल कमिट कर दिया, लेकिन इसकी रियलिटी को समझिएगा। जो बड़ी ड्रेनेज सिस्टम है वो सारी की सारी पीडब्ल्यूडी के पास है। अब होता ये है कि जब भी बारिश का मौसम होता है, जुलाई में यदि आपने बारिश के पानी को रोकना है तो उसके लिए काम आपको करना पड़ता है फरवरी मार्च में। वो ड्रेनेज को जो साफ करने का काम था वो हुआ नहीं। बड़ी ड्रेन का जो गारा है वो निकाला नहीं। तो भाई अब अगर आप कोई बच्चा जब पूरे साल पढ़ेगा नहीं और एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ने का नाटक करेगा तो वो पास नहीं हो सकता। ये सरकार वैसी है, बारिश में आके हम पानी को नहीं रुकने देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम वाले दिन की तैयारी है, पहले कोई काम नहीं। सर, एक और जो बात है, अभी बीच में दिल्ली में पानी कटौती काफ़ी चल रही थी, पानी नहीं आ रहा था, जहां आम आदमी पार्टी सरकार जो है बीजेपी पे निशाना साध रहे थे कि हरियाणा से पानी आने नहीं दे रही बीजेपी, ताकि दिल्ली वाले परेशान हो, फिर विधानसभा में जीतेंगे। ऐसी बातें भी हो रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें कौन फेल हुआ है? 1057 क्यूसिक वाटर जो है वो हरियाणा का एक एग्रीमेंट है जो खुराना जी ने किया था। ठीक है। इस पानी की समस्या का अगर किसी ने हल किया, एग्रीमेंट किया, सभी राज्यों को बिठाने का काम, तो उसका इतिहास ये है
वो मदन लाल खुराना जी ने किया और फिर ये एग्रीमेंट बना कि दिल्ली को पानी मिलेगा। आप पूरा समय चार्ट निकाल लीजिए, हरियाणा का पानी कम नहीं हुआ। आपके पास में आज अगर कोई 200 क्यूसिक लीटर पानी और दे देता है, आपके पास उसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। आप कह रहे हो कि हम पानी जो है हमें पीछे से नहीं आ रहा है, पानी आपको पूरा आ रहा है। जो 50% से लेके 60% वेस्टेज शीला दीक्षित के टाइम थी वो आज भी हो रही है। तो आपने क्या किया है? काम कोई किया नहीं आपने, विकास कोई किया नहीं, प्री प्लानिंग कोई की नहीं, बजट पे कोई आपने काम नहीं किया, सिर्फ सुनहरी सपने दिखा के गाड़ी चल रही थी। अब वो नहीं चलेगी क्योंकि जनता को समझ में आ गया और इसलिए दिल्ली में जब आप मिल के भी लड़े तो भी लोगों ने सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ये एक बड़ा संदेश लोगों को दिया। सर, लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी को मिल गई। लगता है केजरीवाल जी का ये जो फ्री मॉडल उन्होंने दिल्ली वालों को दिया था, फ्री की रेवड़ी कह लें, वो फेल हो चुका है। तो ये मॉडल फेल होने के बाद अब विधानसभा में बीजेपी को कुछ फायदा है इस चीज़ का? देखिए, इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और आप समझ लीजिए, जब भी आप कोई किसी चीज़ कोई किसी को देते हो, उसको कुछ समय लगता है समझने के लिए मुझे क्या पाया क्या खोया। अब जिन्होंने 200 यूनिट फ्री का बेनिफिट लिया, उन्होंने दिल्ली में क्या क्या खोया उसको वो नाप पा रहे हैं। और जब उन्होंने नापा तो उन्होंने कहा कि हमसे तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब वो धोखा समझ आने लगा। ये वैसे ही स्कीम है, जब बहुत पहले हम छोटे हुआ करते थे, सर्फ के साथ में एक साबुन की टिक्की फ्री मिलेगी, सब लोग वो खरीदते थे, उनको लगता था इस स्कीम में बहुत आनंद है, लेकिन वो पैसा कस्टमर से ही लिया जाता है। अब वो कस्टमर को समझ में आ रहा है, लूट रही है दिल्ली की जनता। अब उनको समझ में आ गया कि हमारा तो यहाँ पे रहना दूभर हो गया। तो अब दिल्ली की जनता ने पासा पलटा है और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलके लड़ लिए और केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े रोड शो कर लिए। उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि मैं एक तरफा इलेक्शन कर लूँगा। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 55% से ज़्यादा वोट देकर ये सीधा संदेश दिया है कि वो बीजेपी के साथ है और इन धोखेबाजों के साथ अब नहीं है। तो मतलब दिल्ली की जनता जो है फ्री की रेवड़ी बिल्कुल नहीं अब नहीं चाहेगी, वो चाहती है विकास हो, दिल्ली आगे बढ़े। तो आपने राजीव बब्बर जी को सुना, उन्होंने किस तरह से बताया कि अब जो है फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता की अब आंखें खुल चुकी हैं। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी दिल्ली की जनता की आंखें खुली हैं, ये देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनावों में। तो मेरे साथ बने रहिए, यूं ही मिलते अगली खबर के साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।